Morning students, welcome back to your EVS classes. Today in this video students, we will read the chapter 8 feathered friends. Feathered friends. Feather क्या होते हैं? पंख. Your third class chapter 8 feathered friend. आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे. वो स्पॉटलाइट्स कौन सी हैं? बर्ड्स. हाउ डू बर्ड्स ईट. बर्ड्स के खाने के बारे में, उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में. क्लोज ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के जो क्लोज होते हैं पंजे, उनके बारे में गेन करेंगे नॉलेज. बर्ड्स एंड देयर नेस्ट. बर्ड्स और उनके नेस्ट, जो उनके हैबिटेट्स हैं जहाँ पर वो रहते हैं, उनके घोंसलों के बारे में. और बर्ड साउंड्स, और जो उनकी साउंड्स होती है उसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे. लेट्स स्टार्ट. आओ स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को. लुक एट द पिक्चर्स. लुक एट द पिक्चर्स. देखो यहाँ पर बर्ड्स की कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. उन पिक्चर्स को देखेंगे आप, और उनको देखने के बाद में क्या हमने देखो, एक ये क्रो, पिकॉक, पैरट, और ये भी एक बर्ड है, ईगल, बर्ड, पीजन, और ये बर्ड. इन बर्ड्स को देखो, हमने देखा है. इनके देखो, देखने से हमें क्या पता लगता है इन पिक्चर्स की, तो देखने से कि जो बर्ड्स होती हैं, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं. और सभी बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर उनकी बॉडी का होता है. अलग अलग तरह के होते हैं सभी बर्ड्स. ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. वी सी ऑल बर्ड्स ऑल अराउंड अस. वी सी, हम देखते हैं बर्ड्स को, ऑल अराउंड अस, अपने आसपास, अपने चारों तरफ. बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. और जो बर्ड्स होती हैं सबके साइज़ अलग अलग होते हैं, शेप अलग अलग होती है बॉडी की. एंड कलर्स, और उनके जो बॉडी के जो कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते हैं जो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, वो भी अलग अलग होते हैं. वी कैन हियर द क्रपिंग ऑफ द बर्ड्स अर्ली इन द मॉर्निंग. और हम सुन सकते हैं, क्रपिंग का मतलब होता है चहचहाहट. चहचहाहट. चहचहाहट मतलब बर्ड्स की साउंड. बर्ड्स की जो चहचहाहट होती है उसको भी हम सुबह सुबह सुनते हैं. आपने देखा ना, बर्ड्स की आवाज़ आती है चहचहाने की. वी कैन सी बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस. और हम बर्ड्स को पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं, पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं, उनके ऊपर भी बैठे हुए देख सकते हैं. और कैसे देख सकते हैं? फ्लाइंग इन द स्काई. स्काई में उड़ते हुए. कई बार हम बर्ड्स को देखते हैं कि वो ब्रांचेस के ऊपर बैठी हैं, कई बार हम देखते हैं वो उड़ रही हैं, और कई बार हम बर्ड्स को कहाँ देखते हैं? मॉर्निंग में चहचहाते हुए. बर्ड्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई. और बर्ड्स जो होती हैं उनके क्या होते हैं? विंग्स, पंख होते हैं. दैट हेल्प देम फ्लाई, जो उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं. अ बर्ड्स बॉडी इज लाइट. अब देखो, बर्ड की जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट होती है, हल्की होती है. इट्स बोन. और जो बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती हैं बॉडी में, आर होलो. होलो का मतलब वो अंदर से खोखली होती हैं. दिस इज द शेप ऑफ द बॉडी दैट हेल्प देम टू फ्लाई. और ये जो लाइट बोन्स की और होलो बोन्स जो होती हैं, लाइट बॉडी होती है, इसी की हेल्प से वो उड़ पाती हैं. दैट मेक इजी फॉर द बर्ड टू फ्लाई. जो उड़ने में उनकी हेल्प करती हैं, उनको ईजी बनाती हैं आसानी से, जिसकी हेल्प से वो उड़ पाते हैं. वो क्या है? लाइट बॉडी और होलो बोन्स, जिनकी हेल्प से ईजिली बर्ड्स इन द स्काई उड़ते हैं. अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स. अब बर्ड की जो बॉडी होती है उसमें फेदर्स भी लगे होते हैं, उससे ढकी होती है. बर्ड्स आर ओनली एनिमल्स दैट हैव फेदर्स. सिर्फ एक बर्ड ही एक ऐसे एनिमल है जिसकी बॉडी में फेदर्स होते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव फेदर्स ऑफ डिफरेंट कलर. और उनके जो फेदर होते हैं, पंख जो होते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग बर्ड्स के. अब बर्ड्स फेदर्स कीप इट वार्म एंड ड्राई. अब जो बर्ड्स के जो फेदर होते हैं वो उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं. एंड ड्राई कैसे रखते हैं? जैसे कि कभी रेनी सीजन होता है, बारिश में, पानी में, तो उससे क्या होता है, जब वो बारिश उनकी वाटर जो उनकी बॉडी में पड़ता है तो फेदर्स के ऊपर पड़ता है, जिससे उनकी जो बॉडी तक वाटर पहुंच नहीं पाता. और जो वार्म कैसे है? जैसे सन रेजेस पड़ती हैं, गर्मी होती है, तो हीट जो है वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती. मीन्स गर्मी में, बारिश में आपने देखा है ना कि वो बाहर जैसे उड़ते हैं, बाहर ही रहते हैं ट्रीज वगैरह पर,
तो जो फैदर्स है वो उनको गर्म रखने में, गर्म कैसे रखते हैं, सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उससे उनके फैदर जो है उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं, और ड्राई रखते हैं रेनी सीजन में। द फैदर्स ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और ये जो फैदर्स हैं इन्हीं की हेल्प से जो है ये इनको उड़ने में भी हेल्प करते हैं बर्ड्स को। फैदर्स फॉल ऑफ पीरियोडिकली, जो फैदर्स होते हैं ये पीरियोडिकली मतलब एक समय के अंतराल में ये गिरते रहते हैं, मीन्स उसकी जगह पर नए आते हैं और पुराने गिर जाते हैं। न्यू फैदर्स ग्रो इन देयर प्लेस, और नए पंख जो है उनके प्लेस पर उग जाते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, और बर्ड्स जो उड़ती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो किसकी तलाश में उड़ती हैं, खाने की तलाश में। किसकी तलाश में उड़ती हैं, खाने की तलाश में उड़ती हैं। Some birds eat flesh while others eat fruits. Some birds eat flesh. अब कुछ बर्ड्स तो फ्लैश खाती है। फ्लैश क्या होता है, कच्चा मांस जो है वो खाती हैं बॉडी से लेकर। while others, जबकि जो दूसरे होते हैं कुछ बर्ड्स वो eat fruits, क्या खाती हैं, फ्रूट्स, सीड्स एंड ग्रेन, फलों को खाती हैं, सीड बीज जो होते हैं उनको खाती हैं, एंड ग्रेन्स, और जो अनाज के दाने होते हैं उनको भी बर्ड्स खाती हैं। ये उनके खाने के बारे में हमने नॉलेज गेन की है। देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आओ पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। जब हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके पूरे बारे में पढ़ते हैं, तो उस स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्निथोलॉजी। सलीम अली, देखो यहाँ पर एक नेम भी दिया है, सलीम अली, इंडियाज फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट, इज निकनेम द बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली जो है वो एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है। जो ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो बर्ड के ऊपर स्टडी करते हैं, उनके बारे में नए नए फैक्ट्स का पता लगाते हैं। तो ऐसे ही सलीम अली है और उनका निकनेम क्या है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बर्ड बनी हुई है और इसके बॉडी पार्ट्स को आपने लेबल करना है। मीन्स यहाँ पे बीक है, आई है, फैदर्स हैं, टेल है और ये क्लॉज हैं, इन सब के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। चलो आगे चलते हैं अपने चैप्टर को लेके। हाउ डू बर्ड्स ईट, अब बर्ड्स खाती क्या हैं और कैसे खाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक अदर एनिमल्स बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड। दूसरे एनिमल्स की तरह बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं खाना खाने के लिए, उनके पास टीथ नहीं होते टू ईट देयर फूड, खाना खाने के लिए। दे यूज देयर बीक्स, और वो किसकी हेल्प से खाना खाती हैं, अपनी बीक्स, जो इनकी चोंच होती है बीक, इसकी हेल्प से वो खाना खाती हैं। एंड क्लॉज टू होल्ड, ना ही उनके हैंड होते हैं, और ये जो क्लॉज होते हैं इनकी बॉडी में, पंजे, इनकी हेल्प से उसको पकड़ने के काम करते हैं, मतलब हैंड्स का काम लेते हैं उनसे। कैच एंड ईट देयर फूड, इनकी हेल्प से वो अपने खाने को पकड़ती हैं और जो है खाना खाती हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, बर्ड्स की अलग अलग तरह की चोंच होती है, अलग अलग बर्ड्स की। बाय लुकिंग एट द बीक द एंड क्लॉज ऑफ अ बर्ड वी कैन नो अबाउट द काइंड ऑफ फूड इट इज। उनकी जो बीक होती है उसको देखकर और उनके जो क्लोज होते हैं पंजे, उनको देखकर हम ये पहचान सकते हैं, हम ये जान सकते हैं, वी कैन नो अबाउट द काइंड ऑफ फूड, कि किस तरह का वो खाना खाती हैं। द शेप ऑफ बर्ड्स बीक डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स, और उनकी जो बीक की जो चोंच की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह का खाना खाती हैं। बर्ड्स ईट लाइक द हैन एंड ईट बोथ ग्रेन एंड इंसेक्ट्स। बर्ड्स जो हैं वो हैन, मुर्गी, हैन होती है ना मुर्गी, उसकी तरह से दोनों चीज़ें खा लेती हैं। क्या क्या खा लेती हैं, ग्रेन्स, जो अनाज के दाने होते हैं वो भी खा लेती हैं, और इंसेक्ट्स जो हैं कीड़े मकोड़ों को भी खाती हैं। बर्ड्स ईट दैट ईट ग्रेन हैव स्मॉल एंड पॉइंटेड बीक्स, और जो बर्ड्स ग्रेन, अनाज के दाने खाती हैं, उनकी जो बीक होती है छोटी होती है और पॉइंटेड होती है आगे से, ताकि वो उन दानों को तोड़ तोड़ करके खा सकें। ओके, आगे चलते हैं। बर्ड्स दैट कैच एंड ईट फिश हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स, और जो बर्ड्स कैच करके और फिश को खाती हैं उनकी जो बीक होती है वो पॉइंटेड होती है, आगे से नुकीली होती है, ताकि उसके फ्लैश को वो फाड़ कर खा सके। फ्लैश मतलब कच्चा मांस उनकी बॉडी का।
द किंगफिशर्स बीक हेल्प्स इट कैच फिश इजीली। और एक किंगफिशर जो बर्ड होता है उसकी जो बीक होती है वो हेल्प करती है फिश को पकड़ने में इजीली। उसकी जो बीक है उसकी शेप्स की वजह से वो फिशेस को आसानी से पकड़ लेता है। कौन? किंगफिशर। सम बर्ड्स ईट सीड्स एंड नट्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सीड्स बीज खाते हैं और नट्स अखरोट मूंगफली इस तरह के दाने खाते हैं। द पैराकीट हैज़ अ शॉर्ट वाइड होक्ड बीक विच हेल्प इट क्रैक सीड्स एंड नट एंड ईट फ्रूट। जो पैराकीट होता है इट्स ऑल्सो लाइक अ बर्ड, एक बर्ड की तरह ही होता है। एक छोटा तोता एक स्मॉल पैरट की जैसे शेप का होता है। इसको तोते के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटा होता है और इसकी बॉडी चौड़ी होती है, वाइड होती है और शॉर्ट वाइड सॉरी हैज़ अ शॉर्ट। पैराकीट जो होता है शॉर्ट छोटा और छोटी वाइड हुक भी। इसकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है, आगे से चौड़ी होती है और जैसे एक हुक मुड़ा होता है इसी तरह से उसकी जो बीक है वो हुक्ड होती है। विच हेल्प इट क्रैक सीड्स। और जिसकी हेल्प से मीन्स इस बीक की हेल्प से वो सीड्स को क्रैक तोड़ सकते हैं, नट्स को तोड़ सकते हैं और फ्रूट्स को खा सकते हैं। बर्ड्स कौन? पैराकीट की जो चोंच होती है उसकी हेल्प से। Some birds like the owl and the eagle eat meat। अब कुछ बर्ड्स होते हैं, आपको बताया कि इंसेक्ट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। तो उनके जैसे कि उल्लू होता है, ईगल होता है, चील, बाज, वो मांस खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग हुक। तो मांस जो खाते हैं तो उनकी जो बीक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड आगे से मुड़ी होती है जैसे पैराकीट की होती है। और इसकी हेल्प से उनके मांस को वो टीयर मीन्स होता है फाड़ना, उसको चीर फाड़ के उनकी बॉडी के मांस को खा पाते हैं। डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट। और उनकी जो डक होती है उनकी जो बीक होती है चोंच वो कैसी होती है? आगे से बिल्कुल चौड़ी और फ्लैट होती है। कैसी होती है? आगे से चौड़ी और एकदम फ्लैट होती है, चपटी, विद होल्स इन दैम। और उनके अंदर होल होते हैं, छेद। द मडी वाटर। और जो कीचड़ वाला पानी होता है उसमें वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द होल्स। और कीचड़ में से कीड़े मकोड़े खाती हैं तो उस हॉल में से जो कीचड़ का पानी है वो बाहर निकल जाता है। उन होल्स में जो उसकी चोंच में बने होते हैं उन छेद के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है जो कीचड़ में से वो जिसमें से कीड़े मकोड़े छाट कर खाती हैं। लिविंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स बिहाइंड द डक टू ईट। होल्स थ्रू द होल्स लिविंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। जो प्लांट्स और इंसेक्ट्स के ऊपर जो भी कीचड़ लगा होता है कि वो डक जो है उनको मतलब उसमें से निकल जाता है, फिर वो उनको खा लेती है। क्लॉज ऑफ बर्ड्स। अब उनके पंजों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके पंजे कैसे होते हैं। बर्ड्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्स एंड क्लॉज। अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, लेग्स की शेप भी अलग होती है। डक्स हैव वेब्ड फीट। अब देखो जो डक होती हैं बत्तख, उनकी जो फीट होते हैं, पैर होते हैं वेब्ड, मतलब उनमें वेब लगे होते हैं। वेब क्या होते हैं? मतलब जो स्पंजी होती हैं वो उनमें वेब फीट होते हैं। सो डज द गूज। और ऐसे ही जो गूज होता है वो भी डक जैसा ही होता है, फाख्ता कहते हैं उसको, बर्ड, उसके भी जो फीट होते हैं उनमें भी पैड्स लगे होते हैं। वेब द वेब्ड फीट एक्ट लाइक द पैडल्स। जो वेब फीट होते हैं वो पैडल जैसे साइकिल के पैडल होते हैं, उनसे हम चलने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से वेब्ड फीट जो है वो पैडल की तरह से बर्ड्स की हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। देम स्विम। वाटर बर्ड्स लाइक क्रेन। अब देखो क्रेन जो होता है वो वाटर बर्ड होता है, उसकी जो लेग्स होती है वो काफ़ी लंबी होती हैं। टू हेल्प दैम वेड ईजिली थ्रू वाटर। ताकि वो पानी में आसानी से वेट कर सके, चल सके, उतर सके पानी में। द क्लोज और नेल्स। और जो क्लोज होते हैं पंजे और नेल्स होते हैं हैंड के, फीट मतलब पैरों के, हेल्प इट स्क्रैच। उसकी वजह से वो स्क्रैच मतलब जो स्क्रैच करना होता है, छीलना, वो ग्राउंड को पे स्क्रैच करके उसमें जो कीड़े मकोड़े मिट्टी के अंदर होते हैं उनको स्क्रैच करके उसमें से वो अपने नेल्स की और क्लॉज की हेल्प से जो मुर्गियाँ होती हैं वो उन कीड़े मकोड़ों को खा लेती हैं स्क्रैच करके, जो कि ग्राउंड के अंदर मिट्टी में छिपे होते हैं। बर्ड्स सच एज ईगल्स। अब जो ईगल्स होते हैं, चील, बाज और काइट हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज। इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच हेल्प देम टू होल्ड देयर प्रे फर्मली। जो अपने शिकार को कसकर पकड़ने में, होल्ड करने में फर्मली कसकर हेल्प भी करते हैं ईगल और काइट जो होती हैं
चील, बाज, इनके पंजे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी हेल्प से ये अपने प्रे मतलब जो शिकार जिसका शिकार करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, उनको कस कर पकड़ने में जो इनके क्लॉज जो है हेल्प करते हैं। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो, कुछ बर्ड्स जैसे कि स्पैरो होती है गोरिल्ला, स्पैरो जो गोरैया होती है, हैव टोज, उनके जो पैर के जो अंगूठे होते हैं, दैट हेल्प देम होल्ड टू ऑन फर्मली टू द ब्रांच ऑफ ट्री, वो पेड़ों की जो शाखाओं पर बैठती हैं तो वो उनकी हेल्प से कस के उनको पकड़ लेती हैं फर्मली, और वो पेड़ पर आसानी से बैठ पाती हैं स्पैरोज। बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, अब पढ़ेंगे हम बर्ड और उनके नेस्ट के बारे में। अब हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, क्या आपने कोई बर्ड के घोंसले को देखा है? और उनके जो नेस्ट होते हैं आर बर्ड्स सभी के सेम होते हैं। व्हाट डू बर्ड्स यूज टू मेक नेस्ट, और जो बर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसलों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, इनके बारे में आप पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। तो देखो बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं, घोंसला होता है, वो बर्ड का जो नेस्ट होता है